ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रिफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम की ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी, क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को टीएमसी को याद नहीं आया। ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। मेरे भाई, सब लोग आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, कोई आपको आपका हक देना नहीं चाहता है। ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज है तो ये गाय और भैंस है, इनका वोट ऐसा हासिल कर लो जैसे गाय और भैंस से दूध हासिल किया जाता है। आप कब तक उन लोगों का साथ देंगे जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते? क्या ये बात सच नहीं है ममता बनर्जी कि मुर्शिदाबाद में पर कैपिटा इनकम इतना है, जहां पर 70% के करीब मुस्लिम बाहुल आबादी का इलाका है? पर कैपिटा इनकम करीब 3,500-4 हजार रुपये महीने को कोई कमाता है। बताओ ममता बनर्जी, क्या 4,000 3,500 में किसी गरीब का घर चल सकता है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद से 16 लाख हमारे बच्चे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और दुबई में जाकर काम करते हैं? आज यही मुर्शिदाबाद का बच्चा दुबई के बुर्जुल खलीफा की बिल्डिंग बनाने में काम किया, मगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने मुर्शिदाबाद में एक इंडस्ट्री नहीं बनाते हैं। आज मुर्शिदाबाद की हमारी बहनें क्या करती हैं? यहां पर 1000 बीड़ी अगर दिन में बनाती है तो 195 रुपये उनको मिलते हैं। 195 रुपये मिलते हैं उनको 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहां पर आओगी मुर्शिदाबाद में तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है बीड़ियां बना बनाकर। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा दिया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मां और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा।
1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है? मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहां पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है अख्तरुज्जमा साहब, अख्तरुज्जमा साहब ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 3.5 लाख का सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ, हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है, ओवैसी आएगा तो वो घट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो, और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो, और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो, वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के अतराफ में होता है, जितना डेवलपमेंट होता है किएमए के इलाके में होता है। आप देख लीजिए। फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जितने इंडस्ट्रीज बनाए गए, मुर्शिदाबाद से इनको नफरत है ममता बनर्जी को। कहां बनता है? खड़गपुर में, हल्दिया में, हावड़ा में, वहीं पर बनाते हैं। एससीजेड क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका नया एमएलए बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। याद रखो, अब नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारी हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके